ये वीडियो के शुरू में अब छिपकली को देखना पड़ गया क्योंकि ये वीडियो है ही छिपकली के हवाले से। कई तो लोग ऐसे होंगे कि इसको वीडियो में भी देख रहे हैं तो घिन का एहसास कर रहे होंगे, और ये घरों में आती है तो कितना बुरा हाल होता होगा। कितनी लोग औरतें तो ज़्यादातर भागती हैं, बच्चे भी, और कई मर्दों को मैंने देखा है वो भी इससे जो है ना भागते हैं। खैर अब क्या करें, ये आ जाती है घरों में और ये मौसम ऐसा है कि इस मौसम में आती है। आए हम इसको भगाते हैं। कैसे भगाना है, बहुत आसान तरीका है। उसके लिए आप ले लें सुई और इसके साथ ले लें एक प्याज ये रेड वाला लेना है, जो तीखा प्याज होता है, सफ़ेद प्याज नहीं लेना। और एक चलेगा इसके साथ अंडा। ये 3 चीज़ें हैं। अब सुई के अंदर हम परोएंगे धागा। एक तरह से समझे कि हम कोई हार बना रहे हैं। क्या करना है, आपने अंडे को तोड़ना है। अंडे को तोड़ने के बाद इसका जो जर्दी सफ़ेदी है वो आप ऑमलेट बना लें। ठीक है, हमारे काम का सिर्फ ये छिलका है। जी हाँ, ये छिलका जो है बहुत काम का है। इसके अंदर जो है वो जो सुई के अंदर जो धागा परोया था, इसे एक जो है ना इसको इसमें से निकालें और एक जो है ना एक परो लें इसको। ठीक है, फिर उसके साथ ही जो है ना, क्योंकि ये छिपकली जो होती है ना, ये अंडे की स्मेल से भागती है। ये मेरा आजमूदा है। ठीक है, उसके बाद आपने प्याज को छीला और उसका जो ऊपर के पार्ट है ना, उसमें ज़्यादा खुशबू होती है प्याज की ना, वो इसके अंदर पिरो दिया। ठीक है, ये पिरोने के बाद आपने जो है ना इसको जो है ना एक वही बात मैंने जैसे शुरू में की थी, एक हार की तरह पिरोना, जैसे जो है ना हार बनाते हैं। ठीक है, हमने इसको जो है ना किया और आप जहाँ पर छिपकलियाँ आती हैं उसको वहाँ पर हैंग कर दें। लेकिन ये डेली का बनेगा क्योंकि इसकी खुशबू जो है चंद घंटों पर ख़त्म हो जाती है अंडे की। यकीन जाने जहाँ पर ये छिपकलियाँ आती हैं ना, दोबारा आना बंद हो जाएंगी। इसको ज़रूर आजमाइएगा, मुझे बताइएगा। ठीक है, अब हमने जो बाकी का प्याज बचा था इसको एक चॉपर में डाल लेना है। चॉपर में डाल के बहुत बारीक चॉप कर लेना है। ठीक है, और उसके साथ ही एक स्ट्रेनर लेना है। स्ट्रेनर के अंदर वो चॉप किया हुआ प्याज डाला और उसको जो है ना हमने चम्मच से प्रेस करना है। बेसिकली हमारा क्या मकसद है सारी चीज़ का, कि हमने प्याज का जूस निकालना था। वैसे हम जूसर वगैरह में डालते तो उसकी स्मेल इतनी हो जाती है कि वो भी ख़त्म नहीं होती। हम इस तरह निकाल लेंगे। अब इसके साथ जो है आपके पास अगर फरनैल की गोलियां हैं घर में तो वो ले लें, वो पीस लें। नहीं तो बेस्ट ये है, काफूर जो होते हैं ना, काफूर की 2 टिकिया, उसको बारीक आपने पीस लेना है। वो इसके अंदर डाला। इसके अंदर टाटरी डाली। टाटरी जो होती है ना बहुत खट्टी सी होती है, खटाई के तौर पर डालते हैं, ये डाली आपने। इसके साथ सफ़ेद सिरका डालना है। इतनी क्वांटिटी कोई वो नहीं है, हमको तो खाना बना रहे हैं, अंदाजे से बस डालते रहे। और साथ ही डिटोल डाला। ये सारी वो चीज़ें हैं जो सारी तेज़ स्मेल है इनकी, और ये बन के जो है ना बहुत तीखी खुशबू हो जाती है। इसकी खुशबू कह लें, स्मेल कह लें, इस तरह की हो जाएगी जो कि छिपकली को भगा देगी, उसके लिए नागवार एहसास पैदा करेगी। अब इसको आप किसी भी स्प्रे बोतल के अंदर डालें। लाजमी नहीं है हर घर में हर वक्त स्प्रे बोतल हो। कोई भी बोतल ले ली, शैम्पू की खाली बोतल होगी, उसको धो के उसके अंदर डाल दें, और या फिर आम पानी की बोतल लेके उसकी लिड के ऊपर सुराख करें और उसमें डालें। और जहाँ जहाँ छिपकलियाँ आती हैं रोशनदान के पास, दीवार के किनारों की तरफ आती है, वहाँ स्प्रे करें। जहाँ पर लाइट होती है छिपकली वहाँ पर, और ये ठिकाने भी मखसूस बनाती है। बाद छिपकलियाँ तो ऐसी होती हैं हर रोज़ आके उधर ही आके खड़ी हो जाती हैं और टाइमिंग से, तो उनके मखसूस टाइमिंग भी होती है। ठीक है, ये कोने जो होते हैं, ये स्टोर जो है, स्टोर के कोनों में जो है ना जगह जगह जो है ना छिपकली होती है। ऊपर सीलिंग, बाजू का तो सीलिंग के अंदर भी चली जाती है। आपने वहाँ पर भी कोशिश करें, खड़े होकर स्प्रे वगैरह करें, पूरी दीवारों पर स्प्रे करें, घर के बरामदों में स्प्रे करें और छिपकली को भगाएं। और मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मुझे ज़्यादा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।